जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कृदा भक्ति में। तो आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की। आप लोगों में से बहुतों ने सुना ही होगा इन दोनों धामों के बारे में, जो उत्तराखंड में हैं। तो इन दोनों धामों को लेके बहुत सी बातें हैं जो आप और हमको डरा रही हैं। जैसे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ गायब हो जाएंगे, एक समय आएगा जब ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ऐसा कब होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्यों होगा। तो चलो, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सबसे निवेदन है, जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही बेल आइकन बटन तो ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी मेरे आने वाले व्लॉग्स हों या शॉर्ट्स हों या जो भी जानकारी हो वो आपको सही समय पे मिल जाए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कहते हैं कि ये धाम अदृश्य या फिर कहें तो लुप्त हो जाएंगे। जिज्ञासा जागती है कि फिर होगा क्या। चार धाम की पवित्र यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा भी शामिल है। लेकिन पुराणों में ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों धाम लुप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पुराणों में ये भी लिखा गया है कि गंगा भी जो शिव की जटाओं के रास्ते से आ रही है वो वापस ब्रह्मा के कमंडल में लौट जाएगी। तो अब जो जिज्ञासा है वो जगती कि क्या सचमुच ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो कब होगा, और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं आगे। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की ऊंची हिमालय चोटियों पर स्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं धाम, जो न केवल पौराणिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बद्रीनाथ धाम जो है वो भगवान विष्णु का स्थान है और केदारनाथ धाम शिव का स्थान है। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 2015 में आपने सुना भी होगा, एक प्रलय आई थी। प्रलय क्या, महाप्रलय आई थी, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बागों ने जान गंवाई थी। जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि चार धाम में की गई यात्रा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन पुराणों में तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर आने वाले समय में बहुत ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार यह दोनों धाम एक समय लुप्त हो जाएंगे और सामान्य लोगों का इन तीर्थ तक पहुंचना असंभव सा हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा तब होगा जब नर नारायण पर्वत जो हैं आपस में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग में से जो भी गए हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो आपने देखा होगा ये नर नारायण पर्वत पे स्थित है। उनके वहाँ पर स्थित है ये नर नारायण पर्वत पर। तो कहते हैं कि जब ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, इनकी दूरी खत्म हो जाएगी, तब ये दोनों तीर्थ धाम जो हैं वो लुप्त हो जाएंगे। स्कंद पुराण के श्लोक में इसका वर्णन भी मिलता है। वो श्लोक इस प्रकार है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। एक बार और सुनिए, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात बद्रीनाथ जैसा पवित्र तीर्थ और कहीं नहीं है।
इसके अनुसार कलयुग के प्रथम चरण में ऐसा समय आएगा जब यह तीर्थ अदृश्य हो जाएगा। हालांकि ऐसा करीब 5,500 वर्ष बाद होगा, लेकिन जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो स्कंद पुराण में लिखी गई है ना, तो भविष्यवाणी के बाद से ये अवधि जो है अब पूरी हो चुकी है, यानी कि 5,500 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, करीब करीब पूरे हो चुके हैं। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि इस तीर्थ स्थल के अदृश्य होने से पहले कुछ संकेत भी नजर आने लगेंगे, जिसमें पहला संकेत होगा जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव के हाथ की जो है वो विग्रह से अलग हो जाएंगे। यानी कि एक नरसिंह देव भगवान की मूर्ति है जोशीमठ में, उनका मंदिर है, वहाँ पे उस मूर्ति का जब जो हाथ है वो शरीर से जब अलग हो जाएगा, तब मतलब ये जो बद्रीनाथ धाम है ये अदृश्य हो जाएगा, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम। तो मंदिर के पुजारी भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भगवान की उंगलियां पतली होने लगी हैं, और जिस दिन ये उंगलियां हाथ से अलग हो जाएंगी तब बद्रीनाथ यह स्थान जो है छोड़ देंगे, और भविष्य में केदार और बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत मतलब डरावने वाली भविष्यवाणी है। अब मैं बताती हूँ कि जब ये अदृश्य हो जाएंगे तो क्या होगा। जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम अदृश्य हो जाएंगे तब होगा क्या। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के अदृश्य होने के बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री भक्तों का नया धाम होगा। भविष्य बद्री जो है जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जब बद्रीनाथ धाम नहीं रहेगा तब भविष्य बद्री बद्रीनाथ में विष्णु को नरसिंह रूप में पूजा जाएगा। वहीं भविष्य केदार भी जोशीमठ क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ एक शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा है। आने वाले समय में यह ऐसा स्थान होगा जहाँ भविष्य में शिव की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में आदि शंकराचार्य जी ने भी तपस्या की थी। ये जो बद्रीनाथ धाम की मूर्ति है ये भी आदि शंकराचार्य जी ही लेके आए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भविष्य पुराण में लिखी गई हैं। इसके द्वारा मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, लेकिन जो है वो सच है, ऐसा लिखा गया। आप देख भी रहे होंगे कितनी आपदाएं आ रही हैं। तो आज का जो विषय था वो इसी को लेकर के था, भविष्य पुराण को लेकर के। भविष्य पुराण में जो बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर के जो भविष्यवाणी की गई है उसकी जानकारी थी, तो जो मैंने आपको दी। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये जो व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़, आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने कमेंट्स भी लिखा करो, और आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं वो विषय भी बताया करो। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के विषय को यहीं पर समाप्त करते हुए यही मंगल कामना करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आप लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।